बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक न्यू वीकली फोरकास्ट। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे और आपका लास्ट वीक बहुत ज़बरदस्त गया होगा। तो आज हम अपना न्यू वीक स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसको हम फंडामेंटल भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम टेक्निकल भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। माय नेम इज़ मलिक अज़नवीद एंड वेलकम टू फॉरेक्स इन्फो यूट्यूब चैनल। एनालिसिस से शुरू करने से पहले जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली एनालिसिस की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं जी हम अपने न्यू वीकली फोरकास्ट। जी माय डियर ट्रेडर्स, सबसे पहले हम फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे कि इस वीक हमें कौन कौन से फंडामेंटल देखने को मिल रहे हैं जी। ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर को। ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है और इस वीक का जो एंड है वो 2 दिसंबर को इस वीक का एंड हो रहा है। यानी कि इस वीक जो है हमें मंथली क्लोजिंग भी देखने को मिलेगी जी। तो इस वीक हमें कौन कौन सी न्यूज़ देखने को मिल रही हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं 28 नवंबर की बात करूं तो हमारे पास जो फर्स्ट न्यूज़ है वो AUD की न्यूज़ है, RBA की स्पीक है और ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसमें हमें AUD के पेयर पे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगी जी। इसके बाद हमारे पास यूरो की न्यूज़ है, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ECB प्रेसिडेंट की स्पीक है, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और थोड़ी बहुत हमें यूरो के पेयर पे मूवमेंट देखने को मिलेगी जी 28 नवंबर को। इसके बाद हमारे पास USD की न्यूज़ है, ये भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। FOMC मेंबर्स की स्पीक है, इसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं रहेगी जी USD के पेयर पे। इसके बाद हमारे पास 29 नवंबर को हमारे पास जो न्यूज़ आ रही हैं वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो कैट की न्यूज़ है, GDP मंथली में मंथली है। इसके बाद पाउंड की न्यूज़ है, BOE की स्पीक है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके बाद USD की न्यूज़ है, CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ये तीनों न्यूज़ें जो हैं ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और कैट, पाउंड और USD के पेयर पे हमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगी जी 29 नवंबर वाले दिन। तो आपने एक्टिव रहना है जी 29 नवंबर यानी कि मंगल वाले दिन आप लोगों ने मार्केट में एक्टिव रहना है। इसके बाद हमारे पास 30 नवंबर है जी वेनसडे वाले दिन, बुध वाले दिन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यूरो की न्यूज़ है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। CPI है जी ईयर बाय ईयर और कोर CPI है ईयर बाय ईयर। ये दोनों न्यूज़ें जो हैं ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और थोड़ी बहुत जो है ना हमें यूरो के पेयर पे मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके बाद USD की न्यूज़ है, ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा मूव रहेगी USD के पेयर पे। इसके बाद प्रीमियम GDP है जी क्वार्टर बाय क्वार्टर, ये भी USD की न्यूज़ है और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके बाद USD की अगेन न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जॉब ओपनिंग्स हैं जी, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके बाद USD की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आ जाती है, पेंडिंग होम सेल्स है जी मंथली बाय मंथली। इसके बाद USD की अगेन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, फेड चेयर की स्पीक है। अगर मैं 30 नवंबर की बात करूं, बुध वाले दिन की बात करूं तो हमें USD के पेयर पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को जी मिलेगी। इसमें जो न्यूज़ जो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी वो फेड चेयर की स्पीक है, ये ज़्यादा हमें मूव दिखाएगी इस न्यूज़ पे मार्केट के अंदर। तो आपने बुध वाले दिन भी मार्केट के अंदर एक्टिव रहना है। इसके बाद हमारे पास 1 दिसंबर हमारा न्यू मंथ स्टार्ट हो जाएगा। इस दिन को यानी कि
जमेरात वाले दिन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास न्यूज़ आ जाती है जी, CHF की न्यूज़ है, CPI है जी मंथली बाय मंथली, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और CHF पे पेयर पे हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके बाद JPY की न्यूज़ है, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, इसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी JPY के पेयर पे। इसके बाद USD की अगेन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, कोर PEC प्राइस इंडेक्स है जी मंथली बाय मंथली, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और अच्छी खासी मूवमेंट रहेगी इस न्यूज़ पे भी। इसके बाद USD की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, और इसके बाद हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है USD की ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहेगी इस न्यूज़ पे भी। इसके बाद हमारे पास जो है 2 दिसंबर क्लोजिंग वाले दिन यानी कि फ्राइडे वाले दिन की अगर मैं बात करूं, AUD की न्यूज़ है जी, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, RBA की स्पीक है, इसमें हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी जी इस न्यूज़ पे AUD वाले पेयर पे। इसके बाद यूरो की अगर मैं बात करूं तो यूरो की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, प्रेसिडेंट की स्पीक है, ECB प्रेसिडेंट की स्पीक है, ये भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, कुछ खास मूवमेंट नहीं रहेगी। इसके बाद न्यूजीलैंड की न्यूज़ है जी, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, RBNZ की स्पीक है, इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी जी न्यूजीलैंड के पेयर पे। इसके बाद कैट की न्यूज़ है, एम्प्लॉयमेंट चेंज है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये दोनों न्यूज़ेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ेस हैं और कैट के पेयर पे हमें काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी। इसके बाद USD की न्यूज़ेस आ जाती हैं, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ेस हैं जी, एवरेज है जी, हॉर्ली अर्निंग मंथली बाय मंथली, NAP की न्यूज़ है जी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये तीनों न्यूज़ेस जो हैं USD की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और काफ़ी ज़्यादा मूव रहेगी इस न्यूज़ेस पे, NFP की न्यूज़ पे। अगर ओवरऑल मैं इस वीक की बात करूं तो ओवरऑल में हमें AUD के पेयर पे और कैट के पेयर पे, पाउंड के पेयर पे और CHF के पेयर पे हमें, और न्यूजीलैंड के पेयर पे और USD के जितने भी पेयर हैं हमें काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी जी इस वीक के अंदर। और यूरो की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, कुछ ख़ास मूवमेंट नहीं रहेगी, एज ए फंडामेंटल टेक्निकल हमें मूव देखने को मिलेगी जी यूरोप के पेयर पे। तो ये था जी हमारा फंडामेंटल। अब चलते हैं जी टेक्निकल की तरफ कि टेक्निकल जी हमें क्या बता रहा है। जी माय डियर ट्रेडर्स, टेक्निकल में हम सबसे पहले AUD USD को जी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका मंथली टाइम फ्रेम हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि मंथ भी हमें क्लोज देखने को मिलेगा और हमारा न्यू मंथ भी स्टार्ट होगा इसी वीक। तो अगर मैं इसके बात करूं, ट्रेंड की बात करूं, तो इसका हमें ट्रेंड जो देखने को मिल रहा था वो हमें एक बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा था जी। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप नोट करें, यहाँ पे इस जगह पे, तो मार्केट ने यहाँ पे डायगोनल बनाकर, यहाँ पे मार्केट ने डायगोनल बनाकर हमें इसके यहाँ पे बियरिश ट्रेंड देखने को मिला था। यहाँ पे अगर हम इसकी RSI की बात करें तो हमें यहाँ पे इसकी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे RSI भी देखने को मिली थी और ये काम हुआ था, ये हमारा जो ट्रेंड चेंज हुआ था ये ऑलमोस्ट दिसंबर 2011 यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी 2010 को दिसंबर स्टार्ट था और यहाँ से जी मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करना स्टार्ट कर दिया था, डायगोनल बनाकर, यहाँ पे डायगोनल बना के 2010 दिसंबर को यहाँ पे मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करना स्टार्ट कर दिया था बियरिश ट्रेंड के अंदर। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें करंट सिचुएशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे मार्केट ने अगेन सेम उसी तरह जैसे यहाँ पे मार्केट ने डायगोनल बनाया, सेम इसी तरह यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया जी, डायगोनल बनाया और यहाँ पे हमें इसकी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल भी देखने को मिला है 0.62120, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल देखने को मिला है। और लास्ट जो मंथ की क्लोजिंग थी वो हमें यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त डोजी कैंडल क्लोज देखने को मिली थी
और लास्ट मंथ भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमें AUD USD की जो मूवमेंट है हमें बुलिश देखने को मिलेगी। अब अगर मैं इसके RSI की बात करूं, RSI की बात करूं तो यहाँ पे देखें तो हमें बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग RSI देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पे मार्केट ने RSI बना के हमें बियरिश मूवमेंट देखने को मिली थी, इसी तरह मार्केट ने यहाँ पे RSI बनाकर यहाँ पे जो है ना मार्केट अपना अब ट्रेंड चेंज करेगी और यहाँ पे हमें इसकी एक बुलिश जो है ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगेन अगर मैं इसकी ईयर की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट जो ट्रेंड चेंज करी है वो 2022 दिसंबर हमारा स्टार्ट होने वाला है और यहाँ से जैसे यहाँ पे दिसंबर के अंदर 2010 दिसंबर में मार्केट अपना यहाँ पे ट्रेंड चेंज किया था 2010 के अंदर दिसंबर, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है चेंज करना स्टार्ट कर दिया था एक बियरिश के अंदर। यहाँ अब हमारा स्टार्ट है जी 2022 और हमारा दिसंबर स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ से अगेन अब जो है मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रही है। यहाँ पे जो इस मंथ की जो क्लोजिंग होगी, नवंबर वाली जो क्लोजिंग होगी, वो भी हमें एक बुलिश के अंदर क्लोज देखने को मिलेगी और यहाँ से जो है मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है और यहाँ से जो है अब AUD जो USD है यहाँ से हमें इसकी एक बुलिश मूव देखने को मिलेगी जी। तो AUD USD का अगर मैं आपको बताऊं तो AUD USD जो है लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं तो AUD USD जो है लॉन्ग टर्म जो इसकी पोजीशन है जो अब यहाँ से जो स्टार्ट है वो बुलिश के अंदर है, तो आप इसकी सेलिंग में ना बैठिएगा। अब चलते हैं जी इसके वीकली टाइम फ्रेम में कि वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है। जी माय डियर ट्रेडर्स, वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है, जो करंट क्लोजिंग मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो इस लेवल पे दिया है 0.67510, इस लेवल पे क्लोजिंग दिया है और इस लेवल पे भी एक हमें बुलिश क्लोजिंग देखने को मिली है। मगर यहाँ से जो है हमें इसकी न्यूज़ भी देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ से हमें इसके थोड़े से डाउन चांसेस देखने को मिल रहे हैं मगर लॉन्ग टर्म नहीं देखने को मिले। हाँ, हो सकता है कि मार्केट क्योंकि न्यूज़ भी हैं तो उस वजह से हो सकता है कि मार्केट दोबारा इस लेवल को टच करे 0.62120 जो मंथली हमारा लेवल था, इस लेवल को टच करे और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें यहाँ पे डबल बॉटम देखने को मिले और यहाँ से हमें इसका अगेन बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा, बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगी। मार्केट जो है इस लेवल को जाके टच करेगी 0.71840 इस लेवल को जाके टच करेगी और ऊपर हमें एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है और मार्केट इसको भी जाके टच करेगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं AUD USD के ट्रेंड की बात करूं तो AUD USD का जो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो बुलिश के अंदर है। तो आप इसकी सेलिंग का ना सोचिएगा, आप इसका बाइंग का सोचिएगा। इसका मैं सिग्नल्स भी दूंगा इंट्राडे में। तो वीडियो को इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो हमारे दोस्त जो है इस चैनल पे नए हैं, तो बहुत ही जल्द जो है आपको इसकी इंट्राडे पे एनालिसिस की वीडियो मिल जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पेयर है। जी माय डियर ट्रेडर्स, एंड नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर है वो है जी USD कैट का। USD कैट को हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं इसकी ट्रेंड की बात करूं, USD कैट की अगर मैं ट्रेंड की बात करूं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, तो हमें यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा था। USD कैट ने क्या किया जी, लास्ट मंथ मार्केट ने जो है ना USD कैट की प्राइस ने ट्रिपल टॉप बना के वन टॉप, सेकेंड टॉप एंड थर्ड टॉप, ट्रिपल टॉप बना के हमें इसकी एक यहाँ से बियरिश मूवमेंट देखने को मिली है जी। लास्ट वीक भी इसने लास्ट मंथ भी इसने यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस लेवल पे जो इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है 1.40370, इस लेवल पे मार्केट ने लास्ट मंथ की जो क्लोजिंग दी थी वो बियरिश के अंदर क्लोजिंग दी थी और इस मंथ भी जो क्लोजिंग होने वाली है वो भी हमें बियरिश के अंदर क्लोजिंग देखने को मिलेगी जी।
तो अगर मैं इसकी अब बात करूं, इसके लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं, यूएसडी कैड की यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी वो यहाँ से बियरिश मूव देखने को मिलेगी, और यूएसडी कैड की जो प्राइस है वो इस लेवल को जाके टच करेगी 1.26460, इस लेवल को जाके टच करेगी, और नीचे हमें एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है, और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी जाके टच करेगी। तो इसकी लॉन्ग टर्म जो हमें पोजीशन देखने को जो मिल रही है वो बियरिश के अंदर मिल रही है। अब जाते हैं जी हम वीकली टाइम फ्रेम में, कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें इसकी कौन सी मूवमेंट देखने को जी मिलेगी। जी ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम आ गया। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं, यहाँ पे मैं लेवल एडजस्ट कर देता हूं। यहाँ पे ये हमारे पास लेवल है जी। अब लास्ट वीक की अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं, यहाँ पे इस लेवल पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 1.32700, इस लेवल पे क्लोजिंग देखने को मिली है। और हमें यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे जो वीकली क्लोजिंग है वो हमें एक इतनी अच्छी क्लोजिंग देखने को नहीं मिली। अब सेलिंग के लिए हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी हैं, आप लोगों ने कहाँ से सेल करना है। अगर तो आपको ये लेवल आपका ब्रेकआउट आप लोगों को मिले, इस लेवल का अगर आप लोगों को ब्रेकआउट मिले 1.32700, अगर ये आप लोगों को इसका ब्रेकआउट मिले तो तब जी आप लोगों ने इसको यहाँ से सेल करना है। अदरवाइज आप लोगों ने सेल नहीं करना। हो सकता है मार्केट यहाँ से हमें इसकी दोबारा बुलिश मूव देखने को मिले और मार्केट दोबारा इस लेवल को जाकर टच करे, 1.39162 वाले लेवल को टच करे, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर डबल बॉटम बनाए, वन बॉटम एंड सेकंड बॉटम बना के हमें इसकी यहाँ से एक बियरिश मूव देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे वेट करना है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ब्रेकआउट का भी लेवल्स बता दिया है, और ऊपर ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी लेवल आप लोगों ने नज़र में रखना है। तो आप लोगों ने या तो ब्रेकआउट का वेट करना है, या ये जैसे ही डबल बॉटम बनाए, सॉरी डबल टॉप बनाए, तो आपने इसको यहाँ से सेल करना है। तो ये था जी हमारा यूएसडी कैड पे वीकली फोरकास्ट, जो इसका लॉन्ग टर्म पोजीशन है वो सेलिंग के अंदर है। अब जाते हैं जी नेक्स्ट के नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पेयर है। जी माय डियर ट्रेडर्स, नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर है वह है जी यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी को भी हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में हम डिस्कस करते हैं, फिर वीकली टाइम फ्रेम में हम जाएंगे। अगर मैं इसके मंथली टाइम फ्रेम में अगर मैं इसकी ट्रेंड की बात करूं, तो हमें इसका जो ट्रेंड है वो एक बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है जी। ये मंथली टाइम फ्रेम में यूरो यूएसडी की जो मूवमेंट है वो हमें एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर मूव कर रही है। मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट किया था, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल था, इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था 1.03800, इस लेवल का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जो है हमें यहाँ पे इसका रिटस भी हमें देखने को मिल चुका है। दोबारा मार्केट ने इस लेवल को टच किया हुआ है। अभी जो मार्केट जो करंट प्राइस है जो मूव कर रही है वो इसी लेवल पे ही मूव कर रही है 1.03800। अब आप लोगों ने क्या करना है, अभी आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यूरो की सेल में बैठें या बाय में बैठें। उसकी रीज़न ये है कि देखें ये हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल था, जो यूरो यूएसडी की प्राइस ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ऑलमोस्ट ने इसका ये रिटर्न भी कंप्लीट कर चुकी है। इस मंथ की क्लोजिंग भी है। अगर इस मंथ की जो क्लोजिंग है, इस की क्लोजिंग जो है हमें इस जो ये लेवल है हमारे पास 1.03800, इसके अबाव हमें मिलती है, इसको ब्रेकआउट इसका मिलता है, तो फिर हम इसकी बाइंग का सोच सकते हैं कि मार्केट जो दोबारा इस डिसेंडिंग चैनल की रेजिस्टेंस लाइन को जाके टच कर सकती है। अगर मार्केट जो है इसकी क्लोजिंग जो है हमें इसी लेवल से नीचे मिल जाती है, तो फिर जो चांसेस हैं यूरो यूएसडी के नेक्स्ट ये चांसेस हैं कि दोबारा यूरो यूएसडी जो है हमें इसकी यहाँ पे बियरिश मूव देखने को मिल सकती है, और इस लेवल को जाके टच कर सकती है। ये इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पे फिर जो है मार्केट जो है डबल बॉटम बना के, वन बॉटम एंड यहाँ से सेकंड बॉटम बना के हमें इसके यहाँ से बुलिश मूव देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी
ना बाय में बैठे ना सेल में बैठे। लास्ट मंथ है दिसंबर का, इसको क्लोज होने दे, दिसंबर वाला मंथ क्लोज होने दे। नेक्स्ट ईयर इसका प्लान करेंगे, इसकी ट्रेड प्लान करेंगे कि हमने यूरो यूएसडी को नेक्स्ट ईयर किस किस्म की ट्रेड लेनी है, बाई की लेनी है या सेल की लेनी है। वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको बताता हूं कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्या सिचुएशन है जी। ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम आ गया जी। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है और मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे टच किया है। यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया है वो इसी ट्रेंड लाइन को भी जाके टच किया है। ये हमारे पास वही मंथली लेवल आ गया 1.03800। वीकली टाइम फ्रेम के भी अंदर इसने दी तो क्लोजिंग बुलिश किया है, मगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया, इस ट्रेंड का ब्रेकआउट नहीं किया। तो आपको यही मैं रिकमेंड करूंगा, नेक्स्ट वीक आप वेट कीजिएगा। अगर तो ये लेवल आप लोगों को इसका ब्रेकआउट मिले, इस ट्रेंड लाइन का आप लोगों को ब्रेकआउट मिले तो फिर आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको बाइंग का नहीं कहूँगा। यहाँ से हो सकता है कि मार्केट दोबारा रिजेक्ट हो जाए सेलिंग की तरफ, तो यहाँ पे आप लोगों का वेट बनता है, आप लोग यहाँ पे वेट कीजिएगा इस लेवल पे। नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग का वेट कर लें कि नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग जो है यहाँ पे हमें दोबारा बीएच की अगर मिलती है तो आप इसको यहाँ से सेल कीजिएगा। अदरवाइज अगर ये लेवल ब्रेक हो तो आपने इसको यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लेना है। तो ये था जी हमारा यूरो यूएसडी पे जी वीकली फोरकास्ट। तो इसका आपको मैं यही कहूँगा कि आपने अभी इसको यहाँ पे होल्ड रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पेयर है जी माय डियर ट्रेडर्स। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर है वो है पाउंड यूएसडी का। पाउंड यूएसडी को भी हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में हम डिस्कस करेंगे, फिर हम वीकली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। अगर मैं इसके मंथली टाइम फ्रेम की ट्रेंड की बात करूं तो इसमें भी हमें यहाँ पे एक बीयरिश ट्रेंड देखने को जी मिल रहा था, मगर यहाँ से अब जो है जो मैं देख रहा हूँ पाउंड यूएसडी को, इसका यहाँ से मैं ट्रेंड चेंज होता हुआ देख रहा हूँ। उसकी रीज़न क्या है ये मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें पाउंड यूएसडी ने इस लेवल को टच किया 1.04120, ये इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल था। यहाँ पे पाउंड यूएसडी ने मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डबल बॉटम बनाया जी। बॉटम बना के हमें यहाँ पे इसकी एक बुलिश मूव देखने को मिली थी। लास्ट मंथ मैंने आपको बताया था कि जो पाउंड यूएसडी है इस लेवल से हमें इसकी एक बुलिश मूव देखने को मिलेगी। दूसरी रीज़न क्या है कि जो पाउंड यूएसडी की जो प्राइस है वो जो मूव कर रही है वो एक फॉलिंग वेज के अंदर मूव कर रही है जी। इसका ये मतलब है कि पाउंड यूएसडी जो है अब अपना यहाँ से ट्रेंड चेंज करने वाला है, बल्कि चेंज कर चुका है, यूँ भी आप कह सकते हैं। अब जो है यूएसडी जो है करंट, अगर मैं बात करूँ जो करंट लेवल जिस लेवल पे मूव कर रहा है 1.22040 इस लेवल पे मूव कर रहा है। तो मगर ये जो है इस मंथ की क्लोजिंग हो सकता है कि हमें यहाँ से इसकी ब्रेकआउट ना मिले इस लेवल का, मगर इसका जो ट्रेंड है वो हमें यहाँ से बुलिश देखने को मिल रहा है जी। इसका जो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो बुलिश के अंदर है। इस मंथ की क्लोजिंग भी बुलिश के अंदर होगी, मगर हो सकता है कि ये लेवल ब्रेक ना हो, मगर जो नेक्स्ट मंथ होगा, नेक्स्ट मंथ जो है मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करके हमें इसकी यहाँ से बुलिश मूव देखने को मिलेगी। अच्छा, अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये बुलिश के अंदर है और यहाँ से क्यों डाउन आ सकता है, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में बताता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें पाउंड यूएसडी क्या बता रहा है जी माय डियर ट्रेडर्स। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ जी माय डियर ट्रेडर्स। अगर मैं इसके बात करूँ वीकली टाइम फ्रेम की, तो यहाँ पे अगर आप देखें वीकली टाइम फ्रेम में तो पाउंड यूएसडी ने क्या किया, यहाँ पे हमें इसकी एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही थी। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक किया और ये हमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका लेवल देखने को मिल रहा था वीकली टाइम फ्रेम में। मार्केट ने इस लेवल का भी ब्रेकआउट किया 1.16440, ये लेवल भी हमें इसका यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। ठीक है, अब जो है पाउंड यूएसडी क्या करेगा,
अब पाउंड यूएसडी जो है यहाँ से रिटच करेगा, ये जो इसने ब्रेकआउट किया इस लेवल का और ऊपर जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही थी उसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब जो है यहाँ से इसका ये रिटच करेगी। जैसे ही मार्केट दोबारा इस लेवल को टच करे 1.160040 इस लेवल को दोबारा मार्केट टच करेगी। टच करने के बाद हमें इसकी यहाँ से बुलिश मूव देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं आपको पाउंड यूएसडी का जो ट्रेंड है वो बुलिश के अंदर है, तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी बाइंग में बैठिएगा। मैंने आपको लेवल्स बता दिया है, ये रिट्रेस वाला लेवल है। मार्केट जैसे इस लेवल को टच करे तो आपने इसकी बाई की एंट्री लेनी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लास्ट पेयर है, लास्ट पेयर की तरफ चलते हैं जी कि हमारे पास लास्ट पेयर कौन सा है जी। जी माय डियर ट्रेडर्स, जो लास्ट हमारे पास पेयर है गोल्ड का, गोल्ड को जी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले हम इसको मंथली टाइम फ्रेम में हम डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके वीकली टाइम फ्रेम में हम जाएंगे। अगर मैं इसके ट्रेंड की बात करूं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, तो इसका जो हमें ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है जी वो हमें एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अभी करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, जो प्राइस करंट अभी मूव करी है, मार्केट ने इस लेवल को टच किया 1780, तो अभी प्राइस जो है इस लेवल पे मूव करी है। हमें इस वीक जो है क्लोजिंग भी है मंथली, तो इस वीक की जो क्लोजिंग है वो हमें एक बुलिश के अंदर क्लोजिंग देखने को मिलेगी जी। हो सकता है कि मार्केट जो है इस लेवल का भी ब्रेकआउट कर दे इस वीक, जो मंथली जो क्लोजिंग है इसका ब्रेकआउट कर दे इस लेवल का। दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें जो गोल्ड है वीक मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो बुलिश फ्लैग के अंदर मूव कर रहा है, तो यहाँ से 100% चांसेस है कि गोल्ड की जो अब लॉन्ग टर्म जो पोजीशन है वो एक बुलिश के अंदर है। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें एक डिसेंडिंग चैनल भी देखने को मिल रहा है जी। आप इसको एबीसी पैटर्न भी कह सकते हैं। ये इम्पल्स हो गई, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये यहाँ पे सी पॉइंट हो गया। इसे डिसेंडिंग चैनल की रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को जाके टच करेगा। तो इसका जो लॉन्ग टर्म जो मैं देख रहा हूँ गोल्ड को, लॉन्ग टर्म पोजीशन जो मैं गोल्ड की देख रहा हूँ वो बुलिश के अंदर देख रहा हूँ। तो सेल का रिकमेंड मैं आपको कभी भी नहीं करूँगा कि आप इसकी सेलिंग में बैठिएगा। मैंने इसका शॉर्ट टर्म सिग्नल भी दिया हुआ है जो मेरे वीआईपी मेंबर हैं, और मंडे वाले दिन भी मैं आप लोगों को इंट्राडे एनालिसिस की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो जो इन लोगों ने ट्रेड लेनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, मंडे वाले दिन इंशाल्लाह आपको इसकी इंट्राडे पे एनालिसिस की वीडियो भी मिल जाएगी। अब जाते हैं जी वीकली टाइम फ्रेम में कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें गोल्ड क्या बता रहा है जी। यहाँ पे हम इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं जी। ये हमारे पास आ गया जी वीकली टाइम फ्रेम। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे एक बड़ा इसका स्ट्रॉन्ग लेवल देखने को जी मिल रहा था। जो बड़ा इसका स्ट्रॉन्ग लेवल था 1700 वाला इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल था, और ऊपर हमें एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही थी जिसने मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और इस लेवल का भी ब्रेकआउट किया। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद हमें बहुत ही ज़बरदस्त इम्पल्स देखने को मिली है जी बुलिश के अंदर। अब जो ये इम्पल्स है, ये जो इम्पल्स है, इस इम्पल्स की अब यहाँ से करेक्शन लाजमी होगी। यहाँ से इसकी अब करेक्शन 50% होती है। यहाँ पे अगर हम इसका नोट देख लेते हैं, हम इसकी रिट्रेसमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम इसकी यहाँ पे रिट्रेसमेंट की बात करें तो ये देखें, इसकी अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें तो इसी लेवल पे 1700 इसी लेवल पे मार्केट जो है इसकी यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेगी। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोग यहाँ पे अब वेट कर सकते हैं, 1700 वाले लेवल तक का वेट कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट 1700 वाले लेवल को टच करे, इसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो, तो आप इसको यहाँ से बाय कीजिएगा। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें ये बुलिश ट्रेंड बता रहा है, मगर यहाँ से छोटी सी अपनी रिट्रेसमेंट करेगा 50% रिट्रेसमेंट के बाद जो है हम इसकी यहाँ से बुलिश मूव देखने को मिलेगी। तो इसी रीज़न की वजह से
मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इसकी सेलिंग में बैठिएगा, क्योंकि जो इसका लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो बुलिश के अंदर है। तो ये था जी हमारा वीकली फोरकास्ट। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को हमारा वीकली फोरकास्ट पसंद आया होगा और आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट उठाएंगे। अगर आप सब मेरी ट्रेड्स को फॉलो करना चाहते हैं विद परफेक्ट एंट्री के साथ एंड स्टॉप लॉस के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया जाएगा। अगर आप कोई और भी डिस्कशन चाहते हैं फॉरेक्स के रिलेटेड, अगर आपने कोर्स सीखना है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, तो वो भी आप हमारे इसी नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपना फंड मैनेज करवाना है, अकाउंट मैनेजमेंट करवानी है, तो आप हमारे इसी नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मंडे वाले दिन से आप लोगों को इंटरडे के एनालिसिस मिलते रहेंगे, पूरा वीक मिलते रहेंगे। जस्ट जो है संडे को आप लोगों को वीकली फोरकास्ट मिलेगा डिफरेंट पेयर पे। मंडे से लेकर फ्राइडे तक जस्ट आप लोगों को 1 पेयर या 2 पेयर पे आप लोगों को इंटरडे एनालिसिस की वीडियो मिलेगी। तो थैंक यू सो मच जी। इजाज़त चाहूँगा, मिलता हूँ नेक्स्ट अदर एनालिसिस के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।